5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात की तैयारियां तेज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार की क़यादत में इलेक्शन कमीशन की 20 रुकनी टीम मिजोरम के दौरे पर। आइंदा असेंबली इंतखाबात का लिया जाएगा तफसीली जायजा। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में कीनिया के काबीनी दिफाई सेक्रेटरी के साथ करेंगे बातचीत। दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन को मजीद मुस्तहकम करने पर हुई गुफ्तगू। दिल्ली में G20 सरबराह इजलास की तैयारियां उरूज पर। नई दिल्ली म्यूनिसिपल कौंसिल के साथ ही कई एजेंसियां दिल्ली को सजाने संवारने में मसरूफ। वजारत सेहत ने किसी भी हंगामी तिब्बी सूरत हाल से निपटने के लिए खुसूसी इंतजामात किए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज तोशाखाना बदउनवानी मामले में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की सजा के खिलाफ दायर अर्जी पर सुना सकता है फैसला। सेशन कोर्ट ने 3 साल की सुनाई थी सजा। खेलों में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का आज यौम पैदाइश। ओलंपिक में भारत को मुसलसल 3 मरतबा सोने का तमगा दिलवाने वाले ध्यानचंद की याद में मुल्क आज मना रहा है यौम खेल। और साल के आखिरी ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन का हुआ आगाज। चौथी सीड याफ्ता हॉलगरन पहले दौर में हारकर हुए बाहर। वहीं टॉप सीड याफ्ता एगा स्वांतिक ने दूसरे राउंड में बना ली अपनी जगह। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम और राजस्थान में असेंबली इंतखाबात की तैयारियां तेज हो गई हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार की क़यादत में इलेक्शन कमीशन की 20 रुकनी टीम मिजोरम के 6 रोज़ा दौरे पर है। मिजोरम असेंबली की मुद्दत इस साल 17 सितंबर को ख़त्म हो रही है। इससे कबल इलेक्शन कमीशन के अफसरान ने पिछले हफ्ते इंतखाबी तैयारियों का जायजा लेने के लिए छत्तीसगढ़ का दौरा किया था। और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह आज कीनिया की काबीना के दिफाई सेक्रेटरी से बातचीत करेंगे। अदनबियर जोले भारत के 6 रोज़ा दौरे पर हैं। अपने दौरे के दौरान जोले के गोवा और बेंगलुरु में भारतीय शिपयार्ड और दिफाई सनत का दौरा करने की भी उम्मीद है। सितंबर 2022 में नई हुकूमत की जिम्मेदारी संभालने के बाद से काबीना सेक्रेटरी डोले का ये भारत का पहला दौरा है और कीनिया से आला सतही सियासी दौरा है। ये दौरा भारत के अफ्रीकी ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात और ख़ास तौर से भारत और कीनिया के दरमियान बढ़ते ताउन को अहमियत देने का इशारा है। इससे दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन को मजीद मजबूत करने के लिए रास्ते खुलने की उम्मीद है। मणिपुर कानून साज असेंबली का 1 रोज़ा मानसून इजलास आज तलब किया गया है। मणिपुर में कुछ दिनों से जारी बदअमनी की वजह से असेंबली का इजलास काफ़ी दिनों से मुलतवी था। मणिपुर की गवर्नर अनुसुईया उइके ने 21 अगस्त को इजलास तलब करने का मशवरा दिया था, ताहम उस दिन इजलास नहीं हो सका था, जिसके बाद मणिपुर कानून साज असेंबली की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में आज 1 रोज़ा इजलास के इनेकाद का फैसला किया गया है। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों लीडरों ने दो तरफ़ा ताउन के मुतअद्दिद उमूर पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया और जोहानिसबर्ग में हाल ही में ख़त्म होने वाली ब्रिक्स सरबराही कॉन्फ्रेंस समेत आलमी मसाइल पर तबादला ख्याल किया। सदर पुतिन ने 9 और 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में होने वाली G20 सरबराही इजलास में शिरकत करने से माजरत का इजहार किया और कहा कि रूस की नुमाइंदगी रूसी फेडरेशन के वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोव करेंगे। रूस के फैसले से इत्तफाक करते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने भारत की G20 सदारत के तहत तमाम इक़दामात में रूस की मुसलसल हिमायत के लिए रूसी सदर पुतिन का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने राब्ते में रहने पर इत्तफाक किया। दिल्ली में G20 सरबराह इजलास की तैयारियां अपने उरूज पर हैं। नई दिल्ली म्यूनिसिपल कौंसिल के साथ ही कई एजेंसियां दिल्ली को सजाने संवारने में मसरूफ हैं। इजलास के पेश नज़र दारुल हुकूमत की तारीखी यादगारों पर खुसूसी सजावट की जा रही है। राजधानी दिल्ली में G20 सरबराह इजलास का इनेकाद अगले माह की 9 तारीख से होगा।
और वजारत सेहत ने नई दिल्ली में होने वाली G20 सरबराह इजलास के पेश नज़र किसी भी तिब्बी इमरजेंसी से निपटने के लिए वसी तर इंतजाम किए हैं। नई दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और राम मनोहर लोहिया अस्पताल में इलाज और दीगर सहूलियात फराहम करने के इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा तिब्बी टीम और 50 एम्बुलेंस प्रगति मैदान में G20 सरबराह इजलास की जाए इनेकाद और उन होटलों में तैनात की जाएंगी जहां गैर मुल्की मंदूबीन क़याम करेंगे। सरबराह इजलास के जाए इनेकाद पर इंतहाई निगहदाश्त यूनिट की सहूलियात भी कायम की जाएंगी। अगले माह मुनक्किद होने वाले G20 सरबराह इजलास के लिए नई दिल्ली में तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। अहम मकामात पर नस्पुरकशिश मुजस्मे और मुख्तलिफ मकामात पर बनाए गए फव्वारे दिल्ली की खूबसूरती में और भी इजाफा कर रहे हैं। हमारे नामा निगार ग्रीश निशाना ने हवाई अड्डे से नई दिल्ली तक इन दिनों दिल्ली कैसा नजर आ रहा है इसका जायजा लिया। G20 की मेजबानी के लिए तैयार है देश की राजधानी दिल्ली। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान जब विदेशी मेहमान भारत की सरजमी पर कदम रखेंगे और एयरपोर्ट के बाहर जब वो निकलेंगे तो कुछ ऐसा ही नज़ारा उन्हें देखने को मिलेगा। जी हाँ, जगह जगह उनके स्वागत के लिए मूर्तियां स्थापित की गई हैं। आप मेरे पीछे यहाँ देख भी सकते हैं कि किस तरह का नज़ारा वो विदेशी मेहमान देख सकेंगे। G20 को लेकर देश की राजधानी दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। इसके चलते जगह जगह सड़कों पर मूर्तियां भी स्थापित की गई हैं। पालम टेक्निकल के नज़दीक में कुछ जगहों पर फव्वारे लगाए गए हैं जो आने वाले मेहमानों का मन मोह लेंगे। धौला कुआं से जब सरदार पटेल मार्ग की ओर पहुंचते हैं तो यहां पर दो मूर्तियां स्थापित की गई हैं जो दर्शाती हैं कि यहां से NDMC एरिया आरंभ हो चुका है। मदर टेरेसा क्रिसेंट रोड और सरदार पटेल मार्ग के जब तिराहे पर आप पहुंचते हैं तो यहां पर आपको मनमोहक फव्वारे दिखाई देंगे। साथ में दिखाई देगा यहां पर 11 मूर्ति। तो आप यहां देख सकते हैं किस तरह से 11 मूर्ति का नज़ारा है और यहां लगे फव्वारे इसकी सुंदरता में और भी चार चांद लगा देते हैं। G20 को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जब विदेशी मेहमान इन सड़कों से होकर गुजरेंगे तो उन्हें एक अलग ही अनुभूति होगी, क्योंकि यहाँ पर सड़कों का जहाँ सौंदर्यीकरण किया गया है तो वहीं कई लाख पौधे भी यहाँ लगाए गए हैं। कैमरामैन M.A. खान और सौरभ बख्शी के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। नई दिल्ली में G20 इंडिया एग्रीटेक समिट का इनेकाद हुआ। समिट में ज़राई शोबे में टेक्नोलॉजी के किरदार और मुस्तकबिल में टेक्नोलॉजी पर मबनी ज़राअत के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया गया। कॉन्फ्रेंस में स्टार्टअप और ज़राई सनत के माहिरीन ने शिरकत की। इस दौरान भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि टेक्नोलॉजी और सस्ती डिजिटल खिदमात के इम्तिजाज की वजह से ज़राअत में बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं। G20 members, being the major agricultural producers, consumers and exporters, have come together to take a collective they have taken a collective responsibility towards transitioning to a sustainable and resilient agricultural food system. This they have committed to achieve through strengthening policies and collaborative actions, especially for accelerating innovation and the use of digital technology. Fundamentally, our ambition should be to transforming the agri-food sector into an attractive, very attractive and lucrative modern business enterprise. This needs to be done by keeping the farmers at the core of this digital revolution, by facilitating affordable access to an inclusive digital infrastructure and exploration of digital tools that cater to the needs of the agri sector.
दूसरी जानिब समिट में आए ज़राई शोबे से मुतालिक माहिरीन का कहना था कि गुज़श्ता दहाइयों में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ज़राई शोबे की तस्वीर बदली है। Some 60 years back, I still recall we were living from ship to mouth, importing wheat from USA under PL 480. In the last 50 years, we have made big strides from being not only being self-sufficient, but also a net exporter of food and vegetables all across the world. It has all been possible because of science and technology. I always believe that agriculture has to be science-based and technology-driven. गुजरात के गांधीनगर में G20 चीफ साइंसी मुशीरों की दूसरी गोलमेज मीटिंग में कल दस्तावेज और खुलासे के इजरा के साथ ये मीटिंग इख्तिताम पजीर हुई। मीटिंग में एक नतीजा दस्तावेज को मंजूरी दी गई और भारत ने एजेंडे के 4 नुकात पर इत्तफाक राय किया। G20 CSA गोलमेज एक नई पहल है जो G20 की भारत की मौजूदा सदारत के दौरान शुरू की गई। G20 CSAR ने आलमी साइंस और तकनीकी पॉलिसी के उमूर पर बातचीत करने के लिए एक मौसर इदारा जाती निज़ाम बनाने के मकसद से G20 ममालिक और हुकूमत की सरबराहान की चीफ साइंसी मुशीरों को एक साथ लाया, जो बाद में एक मौसर और मरबूत आलमी साइंस एडवाइस सिस्टम में तब्दील हो सकता है। G20 CSAR का मकसद आलमी साइंस और तकनीक माहौलियाती निज़ाम को दरपेश कुछ मसाइल का हल तलाश करना है। भारत की G20 की सदारत के दौरान CSAR के तरजीह शोबों में वन हेल्थ और आलमी भलाई के लिए मुश्तरका साइंसी बुनियादी ढांचे की सहूलत और उभरती हुई और मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजीज़ और तरक्की याफ्ता मेयारात में ताउन शामिल हैं। मीटिंग के बाद भारत के चीफ साइंसी मुशीर अजय कुमार सूद ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हमेशा मुल्क की मजमूई तरक्की के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी की अहमियत पर जोर देते रहे हैं। G20 की सदारत में इस विजन को आगे बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है। Our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji reiterated that science and technology will be integral to the development of our country, and this is what will make us a fully developed nation by in next coming years. We are committed to showcase the same spirit what our Honorable Prime Minister said toward fostering the sustained development of science advisors globally. और हरियाणा के वज़ीर आला मनोहर लाल ने असेंबली इंतखाबात से कबल बड़ा ऐलान किया है। हरियाणा में दर्ज फहरिस्तादों को अब ग्रुप ए और बी ज़ुमरे की सरकारी मुलाजमतों में प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलेगा। वज़ीर आला ने प्रमोशन में दर्ज फहरिस्तादों के लिए 20% रिजर्वेशन का ऐलान किया है। नायब वज़ीर आला दुष्यंत चौटाला ने वज़ीर आला के फैसले का खैर मकदम किया। साथ ही वज़ीर ट्रांसपोर्ट मूलचंद शर्मा ने भी वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया। इस फैसले का मकसद आला सतह के सरकारी ओहदों पर तमाम रिजर्व ज़ुमरे के लिए प्रमोशन के मौक़े में इजाफा करना है। नाज़रीन, मुल्क में आज ओनम का त्यौहार मनाया जा रहा है और इस मौके पर जनूबी भारत की रियासत केरल और तमिलनाडु के लोगों में ज़बरदस्त जोश व खरोश है। यहाँ के लोग इस त्यौहार का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। फसलों का त्यौहार ओनम पूरी दुनिया में मलयाली लोगों के ज़रिए मनाया जाने वाला सबसे अहम त्यौहार है। ये त्यौहार 10 दिन तक मनाया जाता है। ओनम का त्यौहार जनूबी भारत के केरल और तमिलनाडु में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये त्यौहार भगवान विष्णु के वामन अवतार और महाबली नामी राजा के लिए वक्फ होता है। ओनम के बारे में ये ख्याल है कि इस दिन भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था। यही वजह है कि इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। इस दिन लोग अपने घरों को रंगों और फूलों से सजाते हैं। इसके साथ ही घरों में रस्म चड़ी, पलेसरी, खीर वगैरह जैसे लजीज खाने बनाकर इस त्यौहार को मनाया जाता है। ओनम के त्यौहार पर केरल में कश्तियों की दौड़, भैंसों और बैलों की दौड़ जैसे कई मुकाबलों का इनेकाद भी किया जाता है। गरीबों को माली तौर पर बाइख्तियार और खुद कफील बनाने के मकसद से मरकज़ की मोदी हुकूमत ने 9 साल कबल प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू की थी। आज इस स्कीम के जरिए जहां मुख्तलिफ स्कीमों के फ़ायदे मुस्तफ़िदीन के खातों में बराह रास्त पहुँच रहे हैं, वहीं खातादारों को 1 लाख रुपए का बीमा भी मुफ्त में दिया जा रहा है। के अकोला जिले की नंदा शिंदे हैं। इन्होंने अपना जनधन अकाउंट खोला है। नंदा शिंदे को अपने जनधन अकाउंट में तमाम सहूलियात मिलती हैं। उन्होंने अपना अकाउंट
डीबीटी फाल कराया है, जिसकी वजह से मरकजी और रियासती हुकूमत की स्कीमें और गैस सब्सिडी की रकम बराह रास्त इनके अकाउंट में पहुंचती है। इनका कहना है कि कोविड की वबा के दौरान जनधन अकाउंट ने इन्हें बड़ा सहारा दिया। जन धन योजना का मुझे बहुत लाभ मिला है। इसमें 0 बैलेंस से खाता चालू होता है। कोरोना काल में ये योजना में 500 रुपये मिले थे और उज्ज्वला गैस भी मिला। इस योजना से बहुत लाभ हुआ और बैंक में सब लेडीज़ का सम्मान होता है। जनधन योजना घरेलू खवातीन के लिए बहुत कारगर साबित हुई है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में बड़ी तादाद में खवातीन इस स्कीम का फायदा उठा रही हैं। बहुत सी खवातीन को पहले सेविंग अकाउंट के बारे में भी इल्म नहीं था, लेकिन अब वो अपनी बचत अपने अकाउंट में जमा कराती हैं। इन खवातीन का कहना है कि ये स्कीम उनके लिए कोरोना के मुश्किल वक्त में भी मददगार साबित हुई। जनधन में मेरा खाता खुलवाया था, उसी में 3 चक्कर 500 रुपये आया है और उसी पैसा से मेरा काम चला है। लॉकडाउन में हम उस पैसे परेशान थे तो 500 रुपया 3 चक्कर आया। वो मोदी सरकार के पैसे से हमारा बहुत काम चला। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मेरा जनधन योजना के अंतर्गत खाता है, जिसमें मुझे 3 किस्तों में पैसा मिला है। प्रधानमंत्री जनधन योजना में हम 0 बैलेंस खाता खुलवाए थे, जिसमें हमारा 500 रुपया आया था लॉकडाउन में। जनधन योजना में हमारा खाता खुला था और कोरोना में पैसा 3 बार हमें मिला था। प्रधानमंत्री जनधन योजना में हमने अपना खाता खुलवाया था 0 बैलेंस से, जिसमें 1 भी रुपया नहीं लगा था। जब हमारे पास कोई पैसा नहीं था तो उसी पैसे से हमने अपना काम चलाया। इसके लिए हम सरकार को बहुत धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हमारी बहुत सहायता की। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की खवातीन भी जनधन अकाउंट खोलकर काफी खुश हैं और वजीर आजम का शुक्रिया अदा कर रही हैं। प्रधानमंत्री द्वारा जो जनधन योजना चलाई गई थी वो सारी महिलाओं के लिए, सारे पुरुषों के लिए एक बहुत ही अच्छी योजना थी। इसके द्वारा हम बैंकिंग से जुड़े। पहले तो किसी लोगों के अकाउंट भी नहीं हुआ करते थे, लेकिन इसके माध्यम से सभी के अकाउंट हो गए, पैसे भी नहीं लगे उसमें। और उसमें जो सरकारी योजनाओं के जो भी पैसे आते हैं सीधे डायरेक्ट अपने अकाउंट में आ जाते हैं। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। जिस तरीके से कभी कभी ऐसा होता है किसी भी प्रकार के पैसे आते, डीबीटी वगैरह सब कुछ रहता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट पैसा सीधा सरकार उसमें आ जाता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो जनधन योजना चलाई है उससे हम सब महिलाओं के लिए बहुत फ़ायदा हुआ। सबसे पहले तो हमारा 0 बैलेंस पे खाता खुल गया, हम बैंकिंग सेवा से जुड़ गए। हम और सरकार की जो भी योजना से पैसे आते, जैसे लॉकडाउन में भी मोदी जी ने जो पैसे डाले थे वो हमारे आसानी से हमारे खाते में आ गए थे। इससे हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है। और अभी शिवराज सिंह चौहान जी ने जो लाडली बहना योजना चलाई है उसके पैसे भी हमारे उसी खाते में आ रहे हैं, तो हमें बहुत आसानी होती है और हमारी छोटी मोटी जो बचत हो जाती है वो भी हम बैंक में जमा कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जो जनधन के खाते खुलवाए थे वो बहुत ही लाभकारी हैं। उनसे हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं, घर के कामों में भी मतलब मदद मिलती है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो जनधन खाते खुलवाए थे उससे हम बैंकिंग से जुड़ गए। उसके अलावा हमारा जो भी पैसा आता है हम बचत उसी में कर रहे हैं और महिलाओं को भी हम जोड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जनधन खातों के जरिए रुपया अपने मतलूबा मुस्तफिदीन तक पहुंच रहा है। बरेली की खवातीन को भी मरकजी स्कीमों जैसे पीएम किसान सम्मान निधि और उज्ज्वला योजना का फायदा बराह रास्त उनके खातों में मिल रहा है। प्रधानमंत्री जनधन योजना निकली है, इससे हमें बहुत लाभ मिले हैं। 3 बार 500 रुपये आ चुके हैं हमारे खाते में और ये बचत खाता है। सरकार ने 500 रुपये दिए थे लॉकडाउन में सब लोगों को। जनधन खाते से बहुत सारी सुविधाएं मिली हैं हमें। लॉकडाउन में भी पैसे आए तो आराम ही है इससे, और जो सरकारी सुविधाएं आ रही वो भी इसी में आ रही हैं सारी। ये जो जनधन खाता खुला था इसमें लॉकडाउन में हमारे पैसे आए थे 500 रुपये 3 बार आ चुके हैं। ये सरकार की अच्छी योजना है जिससे सब महिलाओं को अच्छा लगा है, बहुत फायदा हो रहा है। अब तो फ्री में खाते खुले थे, पैसे भी नहीं हुए थे और फिर सरकार ने पैसे भी भेजे थे, इसीलिए खाते खुलने से बहुत लाभ मिल रहा है, फायदा हो रहा है। प्रधानमंत्री जनधन योजना माली शमूलियत की अब तक की सबसे बड़ी स्कीम है, जहां एक तरफ पसमानदा तबका इससे मुस्तफीद हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ खवातीन को बाइख्तियार बनाने का एक नया बाब भी लिखा जा रहा है।
ब्यूरो रिपोर्ट टीटी न्यूज। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का आज यौम पैदाइश है। हॉकी का नाम सुनते ही जहन में मेजर ध्यानचंद की छवि सामने आ जाती है। फुटबॉल में पेले और क्रिकेट में जो मकाम ब्रैडमैन का है, वही मकाम हॉकी में ध्यानचंद का है। हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद ने भारत को 1928, 1932 और 1936 में ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलाए। हॉकी के जादूगर की यौम पैदाइश 29 अगस्त को भारत में स्पोर्ट्स डे के तौर पर इस दिन को मनाया जा रहा है। और अब नजर डालते हैं आलमी खबरों पर। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान को बदनवानी के मामले में सजा के खिलाफ अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज फैसला सुना सकता है। इस मामले में इमरान खान को 3 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके खिलाफ उन्होंने अर्जी दाखिल करके सजा को मुअत्तल करने का मुतालबा किया था और दलील पेश की कि उन्हें दिफा का हक दिए बगैर मुजरिम ठहराया गया है। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने अपने मुल्क की बहरिया को मजीद मजबूत बनाने पर जोर दिया है। शुमाली कोरिया के बहरिया के दिन के मौके पर अपने खिताब में किम ने अमेरिका पर जजीरा नुमा कोरिया के पानियों को जौहरी जंग के खतरे वाला सबसे ज्यादा गैर मुस्तहकम पानी में तब्दील करने का इल्ज़ाम लगाया है। किम ने कहा है कि अमेरिका, जापान और जनूबी कोरिया मुश्तरका फौजी मशक़ें कर रहे हैं, जिससे खत्ते में कशीदगी में इजाफा हुआ है। और इस बीच जनूबी कोरिया और अमरीकी स्पेशल कमांड के फौजियों ने मुश्तरका तौर पर समुद्र में मशक़ें की। मैरीटाइम जोन में दरअंदाजी को रोकने के लिए मशक़ के दौरान दोनों ममालिक के फौजियों ने अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। अमरीका और कोरिया के तकरीबन 100 फौजियों ने जनूबी कोरिया की यांग काउंटी के साहिल पर एल्ची फ्रीडम शील्ड मशक़ में हिस्सा लिया। ये बहरी मशक़ माली कोरिया के जौहरी और मिसाइल खतरात के हवाले से 21 अगस्त से शुरू की गई थी। और अब पेशी दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का मुख्तसर सा जायजा। उर्दू अखबारात के जायजे में जो पहली खबर हम ले रहे हैं वो है रोज़नामा इनकलाब से, और ये खबर है पीएम रोजगार मेला, 51,000 नौजवानों को तकर्रुरी नामा मिला। कांग्रेस ने इसे सख्त तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन पीएम रोजगार मेले में नौजवानों ने शिरकत करके रोजगार से जुड़े पर अपनी खुशी का इजहार किया और वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। अगली खबर राष्ट्रीय सहारा से, और नीरज चोपड़ा ने तारीख रकम की है, लगातार सोने के मेडल मुल्क के लिए ला रहे हैं नीरज चोपड़ा। अगली खबर सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकसी और सख्ती के सबब नहीं हो सकी ब्रजमंडल यात्रा, 51 मकामी लोगों ने जलाभिषेक किया। सख्त इंतजामात नूह जिले में हरियाणा के किए जा रहे हैं ताकि अमन व अमान कायम रहे। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं अखबार मशरक से। इसरो के पहले सोलर मिशन आदित्य L1 की लॉन्चिंग 2 सितंबर को होगी। इसके बाद की जो सुर्खी ले रहे हैं वो है हिंद बांग्लादेश के दरमियान दिफाई मज़ाकरात मुनक्किद हुए हैं। 28 अगस्त 2023 को ढाका में मुनक्किद किए जाएंगे। दिफा के सेक्रेटरी ने इस सिलसिले में मज़ाकरात किए हैं, जिसमें आपसी ताउन के अहम शोबों पर तबादला ख्याल किया गया। अगली खबर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और रूस के सदर पुतिन ने फ़ोन पर बातचीत की। अगली खबर लेंगे, और ये खबर है चारा घोटाले मामले से मुतालिक, जिसमें अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। 35 मुलज़मीन बरी और 52 को कसूरवार को 3 साल की सज़ा सुनाई गई है। तो ये थे उर्दू अखबारात और उनकी चंद सुर्खियाँ। और अब खेल के मैदान का रुख करते हैं। साल का चौथा और आखिरी ग्रैंड स्लैम US ओपन शुरू हो चुका है। पहले ही दिन बड़ा उलटफेर देखने को मिला। चौथी सीडी याफ्ता डेनमार्क के हॉलगर रून को शिकस्त का सामना करना पड़ा। मर्दों के सिंगल्स में रून दुनिया के 63वें नंबर के खिलाड़ी स्पेन के रॉबर्टो कार्बेलिस बैना से 6-3, 6-4, 6-3, 6-2 से हार गए। काबिल जिक्र बात यह रही कि डेनमार्क के रोन जुलाई में विंबलडन के क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने में कामयाब रहे थे, लेकिन उसके बाद से वो सिर्फ 2 बार ही खेल पाए हैं और उन्हें दोनों ही मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। वहीं अमेरिका के फ्रांस टियाफो ने US ओपन में अच्छी शुरुआत करते हुए हमवतन लर्नर TN को 6-2, 7-5, 6-1 से हराकर दूसरे राउंड में अपनी जगह बनाई। 25 साल टियाफो ने 7 बार TN की सर्विस तोड़ी। 2 घंटे 9 मिनट तक जारी रहने वाले मैच में उन्होंने जीत हासिल की।
आलमी नंबर 1 खिलाड़ी एगा स्वांतिक ने अपने यूएस खिताब के दिफा के लिए ज़ोरदार शुरुआत की और स्वीडन की गैर सीडी याफ्ता डेरिका पेटरसन को 0-6, 6-1 से शिकस्त देकर यूएस ओपन का मजबूत आगाज किया। स्पेन की मसारोवा ने यूनान की नंबर 8 सीडी याफ्ता की मारिया साकारी को 6-4, 6-4 से शिकस्त देकर बड़ा उलटफेर किया। आलमी नंबर 71 मसारावा मैच में के सकारी के खिलाफ 0-4 से पीछे थी, लेकिन 24 साल खिलाड़ी 2021 यूएस ओपन सेमीफाइनलिस्ट सकारी पर 1 घंटे और 27 मिनट तक जारी मैच में जीत दर्ज करने में कामयाब रही। और आइए अब नजर डालते हैं मौसम के हाल पर। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।